फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक डेमोनिक मंकी अपना हाथ एक आदमी के सामने फेंक देता है। तभी उस आदमी की वाइफ आकर हस्बैंड के हाथ से मंकी का हाथ छीनने की कोशिश करती है, लेकिन वे दोनों ही खिड़की का कांच तोड़कर नीचे गिर जाते हैं। आदमी के मरने से ठीक पहले वो अपनी आखिरी इच्छा जताता है कि हाथ फिर कभी उसके परिवार को परेशान न करे। साथ ही साथ हाथ गायब हो जाता है और डेमोनिक मंकी भी धीरे धीरे गायब हो जाता है। सीन कट होकर हम अमारा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अनाथालय के बच्चों के साथ बातें कर रही थी। वो खुद भी इस अनाथालय में बड़ी हुई है। अमारा जानती है इन बच्चों की तरह वो भी एक वक्त पेरेंट्स के साथ मिलने की उम्मीद करती थी, लेकिन वह और मुमकिन नहीं हुआ। फिर भी उसने नए परिवार से खुशी ढूंढ ली है। विदा लेने के वक्त अनाथालय की हेड उसे सावधान रहने को कहती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। बाद में उसका हस्बैंड रॉय उसे लेकर नए घर में आता है। रॉय कहता है इस घर में वे एक हाउस वार्मिंग सेरेमनी करेंगे। नए घर और उसकी कंपनी की पार्टनरशिप सेलिब्रेट करने के लिए रॉय ने कई बड़े बिजनेसमैन को भी इन्वाइट किया है। अमारा इतना बड़ा घर देखकर थोड़ा हैरान है क्योंकि ओनर ने बहुत कम कीमत में घर उन्हें सेल किया है। यही उसके शक की वजह है। इसके बाद अमारा घर घूम कर देखती है। अमारा ऊपर जाकर देखती है कि पिछले मालिक का कुछ सामान अभी भी पड़ा है। थोड़ी देर बाद रॉय के पेरेंट्स घर आते हैं। रॉय के पिता घर की तारीफ करते हैं, लेकिन वो कहते हैं अभी भी काफी बिखरा हुआ है। रॉय की माँ कहती हैं घर की खूबसूरती निर्भर करती है गृहिणी के ऊपर। बाद में रॉय की माँ अमारा को कहती हैं रॉय न होता तो अमारा को कभी इतना बड़ा घर नहीं मिलता। रॉय ये सब सुनकर इरिटेट हो जाता है। रात में अमारा रॉय को नए घर को लेकर शिकायत करने लगती है क्योंकि यहाँ से खाने की दुकान काफी दूर है। अमारा और कहती है तुम्हारी माँ मुझे लायक नहीं करती, अक्सर बातें सुनाती हैं। रॉय अमारा को कहता है उसकी माँ को थोड़ा वक्त देने के लिए। उसे यकीन है पोता होते ही सब कुछ बदल जाएगा। रॉय और बताता है वो अपने सौतेले पिता को नापसंद करता है क्योंकि पिछले 20 साल से साथ रहने के बावजूद उस आदमी ने रॉय को कभी पसंद नहीं किया। रॉय को लगता है उसकी माँ ने उस आदमी से शादी करने के बाद से ही रॉय अकेला हो गया है। अमारा उसे तसल्ली देकर कहती है अब वो और अकेला नहीं है। इसके बाद घर में हम उस डेमोनिक मंकी को रॉय के पीछे देखते हैं। रॉय बैठने जाता है तो सोफे पर एक अजीब हाथ का शो पीस पाता है। ये वही हाथ था जो मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। रॉय समझ नहीं पाता यह चीज आई कैसे। अगले दिन सुबह अमारा रॉय को जगाती है। वो याद दिलाती है आज उसके बॉस के साथ मीटिंग है। अमारा पूछती है ड्राइंग रूम की टेबल पर रखा हाथ कहाँ से आया। रॉय कहता है उसे वो सोफे पर मिला और लगता है शायद पिछले मालिक का कोई शो पीस होगा। रॉय कहता है उसे अभी निकलना होगा क्योंकि मिस्टर हारिस के पास नए न्यूज पोर्टल के बारे में प्रेजेंटेशन है। इसलिए अमारा भी खाना बनाने चली जाती है। इसके बाद रॉय ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस में एंटर करने पर इंग्रिड नाम की एक लड़की रॉय को बताती है कि रॉय के प्रोजेक्ट आइडिया के बारे में उसने अपने पिता को बताया है और लड़की को यकीन है कि उसके डैड अप्रूवल देंगे। रॉय इंग्रिड को हाउस वार्मिंग पार्टी में इनवाइट करता है। इसके बाद एडम आकर रॉय को मीटिंग रूम में बुलाता है। मीटिंग में रॉय अपने नए प्रोडक्ट का आइडिया सामने रखता है। मिस्टर हारिस कहते हैं उन्होंने प्रस्ताव पढ़ा है और आइडिया सचमुच दिलचस्प है, लेकिन एडम कहता है यह प्रोडक्ट बाजार में वैसा नहीं चलेगा। यह करने पर सिर्फ पैसे ही बर्बाद होंगे। यहाँ रॉय को केवल इंग्रिड का सपोर्ट मिलता है जो मिस्टर हारिस की बेटी और एडम की बहन है। एडम रॉय को पसंद नहीं करता और नहीं चाहता कि रॉय उसके पिता की कंपनी के साथ काम करे। इधर घर पर मुंह में बैंडेज और लंगड़ाते पैर के साथ एक अजीब महिला आती है। वह खुद को घर की पिछली मालिक बताकर परिचय देती है और कहती है उसकी एक चीज घर में रह गई है जो दिखने में हाथ जैसी और ब्राउन रंग की है। अमारा समझ जाती है महिला उस शोपीस हाथ को ढूंढ रही है। अमारा बताती है कल रात उसके हस्बैंड को यह मिला है। महिला तभी जानना चाहती है हाथ अभी कहाँ है। अमारा बताती है उसके हस्बैंड ने इसे कहीं रखा है और अभी वह बाहर काम पर है। महिला कहती है वह कल आकर ही इसे ले जाएगी। उधर रॉय एडम से रिक्वेस्ट करता है कि वह प्रोजेक्ट को अप्रूव करे। रॉय कहता है इसमें दोनों पार्टियों का ही फायदा होगा। एडम हंसकर कहता है वह यह बिल्कुल नहीं करेगा और रॉय को दूसरी कंपनी में कोशिश करने को कहता है। इस समय रॉय उसे भी हाउस वार्मिंग पार्टी में इनवाइट करता है। एडम कहता है वह नहीं आएगा, उसके पिता भी नहीं आएंगे। घर लौटने के रास्ते में एडम फिर रॉय से मिलता है। एडम उसकी तरफ अजीब तरह से देखकर वहां से चला जाता है। रॉय भी उसे ओवरटेक करने की कोशिश करता है, लेकिन रॉय देखता है एडम की गाड़ी में अजीब कुछ बैठा है। अचानक अजीब चीज एडम पर अटैक करती है। रॉय डर के मारे गाड़ी रोककर नीचे उतर आता है, लेकिन रॉय देखता है आसपास कोई गाड़ी नहीं है। पूरा मामला वह हेलुसिनेशन समझता है। इस समय वह देखता है वही हाथ उसकी गाड़ी की पिछली सीट पर पड़ा है। घर लौटकर रॉय सीधे कमरे में घुस जाता है। अमारा जो पहले ही सो चुकी थी हस्बैंड को देखकर जाग जाती है। रॉय बताता है आज की मीटिंग काफी लंबी थी। रॉय के हाथ में वह हाथ देखकर अमारा बताती है घर की पिछली मालिक आई थी और हाथ वापस मांगा है। रात में रॉय टीवी चलाते ही अचानक एक अजीब वीडियो देख पाता है जहां एक मंकी सूट पहनकर गाना गा रहा है और कह रहा है मंकी का हाथ विश पूरी कर सकता है। रॉय नोटिस करता है यह वही हाथ है जो उनके पास है, लेकिन रॉय यह बात नोटिस नहीं करता कि इसे इस्तेमाल करने की कीमत चुकानी पड़ती है सोल से। रॉय वीडियो इतने ध्यान से देख रहा था कि उसे पता नहीं चलता कि उसके पीछे ही वह अजीब मंकी खड़ा है।
और कह रहा है तुम्हारी सोल अब मेरे हाथ में है। अगले दिन सुबह वह अजीब महिला फिर आती है हाथ लेने। अमारा कमरे में जाकर हाथ ढूंढने लगती है। इधर रॉय महिला से जानना चाहता है हाथ कहाँ मिला, क्योंकि रॉय इसे रखना चाहता है। महिला कहती है यह उसके मरे हुए हस्बैंड की चीज है, यानी यह वो महिला है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में खिड़की से गिरते हुए देखा है। रॉय महिला को कहता है मैं यह हाथ आपसे खरीदना चाहता हूँ। अमारा वापस आकर कहती है हाथ मिल नहीं रहा, कल आकर लें तो अच्छा होगा। ठीक तभी बंदर का हाथ आवाज कर उठता है। दरअसल रॉय ने हाथ छुपा कर रखा था। वह तेजी से उसे उठा लेता है और कहता है वह इसे खरीदना चाहता है, लेकिन महिला राजी नहीं होती। रॉय कहता है कुछ दिनों के लिए कम से कम उधार दे दें। अमारा भी रॉय को हाथ वापस देने को कहती है, लेकिन रॉय नहीं मानता। अचानक महिला रॉय को लाठी से मारती है। अप्रत्याशित रूप से महिला अचानक गिर पड़ती है और उसके हाथ की लाठी ही उसके सीने में स्टैब हो जाती है और वह मर जाती है। रॉय घबराकर डेड बॉडी घर के पीछे स्टोर रूम में छुपा देता है, क्योंकि थोड़ी देर में ही फंक्शन शुरू होगा। अमारा हैरान होती है इतनी बड़ी घटना घटी है और रॉय अभी भी पार्टी की चिंता कर रहा है। मरने से पहले महिला ने कहा था इस हाथ को बोलो मेरी मदद करने। अमारा उस बात का मतलब जानना चाहती है, लेकिन रॉय कुछ नहीं समझता। रॉय कहता है एक अफवाह सुनी है कि हाथ शायद 3 विश पूरी कर सकता है। अमारा विश्वास नहीं करती। रॉय के मन में भी इस हाथ को लेकर शक था, इसलिए शक दूर करने के लिए अपनी पहली विश करता है। रॉय कहता है इस हाथ के बारे में जानना चाहता हूँ। हाथ हिल उठता है। वह डर के मारे हाथ फेंक देता है। अमारा समझ पाती है मामला बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। अमारा रॉय को हाथ घर के बाहर रखने को कहती है, लेकिन रॉय उसे एक बॉक्स में बंद करके रखता है। रात में घर में फंक्शन शुरू होता है। सब गेस्ट एक एक करके आने लगे हैं और मिस्टर हारिस भी आए हैं। इस समय अमारा देखती है एक छोटी लड़की सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जा रही है। अमारा लड़की से पूछती है तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? ठीक तभी ऊपर की मंजिल से कोई चीज गिरने की आवाज होती है। अमारा ऊपर जाना चाहती है, लेकिन लड़की रोक कर कहती है वहाँ एक भयानक एंटिटी है। अमारा सोचती है शायद उनकी मेड ओटी वहाँ है। ठीक तभी ओटी नीचे की मंजिल से ऊपर आती है, जिसे देखकर अमारा चौंक जाती है। खैर, अमारा ओटी को लेकर ऊपर चढ़ती है। हम उस मरी हुई महिला को उनके पीछे देख पाते हैं। इसके बाद बगल के कमरे में आवाज सुनकर अमारा चेक करने जाती है। हालांकि ओटी ने जाने से मना किया था। अचानक पूरे घर की बिजली चली जाती है। रॉय गेस्ट्स से माफी मांगता है। हारिस रॉय को तसल्ली देकर कहता है ये तुम्हारी गलती नहीं है। इधर अमारा ओटी को कहती है दूसरे कमरे से टॉर्च लेकर आने के लिए। ओटी के जाने के बाद अमारा बेड के नीचे से आवाज सुन पाती है। ओटी टॉर्च लेकर कमरे में घुसते ही अजीब तरीके से बेहोश हो जाती है। अमारा बेड के नीचे चेक करते ही वहां उस महिला को देखती है जो अमारा को खींचकर दीवार पर दे मारती है। इधर सब गेस्ट चले गए थे। उस महिला को अब वहां देखा जाता है। उसके हाथ में वो बॉक्स था जहां मंकी का हाथ था। रॉय को अमारा कहती है चलो यहाँ से निकलना होगा, लेकिन दरवाजा अचानक खुद ही लॉक हो जाता है। महिला रॉय को कहती है तुम्हारी विश पूरी हुई है, तुम क्या जानना चाहते हो? रॉय पूछता है यह हाथ असल में क्या है? महिला कहती है तुम यह पहले ही जान चुके हो, यानी उसने टीवी पर इस बारे में जाना था। रॉय जानना चाहता है 3 विल के बाद अंजाम क्या होता है। तब अचानक स्पीकर पर एक अजीब आवाज गूंजती है जो कह रही थी इच्छा पूरी होगी, लेकिन तुम्हारी सोल मेरे पास रहेगी। ओटी भी यह सब सुन रही थी। रॉय बॉक्स छीनकर महिला को मारता है। दोनों ही घर से निकलकर गाड़ी में चढ़ते हैं। महिला यहाँ भी आ जाती है। अमारा जल्दी से बॉक्स खोलकर हाथ उठाकर कहती है सारे शैतान इस पल हमें छोड़कर चले जाएं। यह अमारा की पहली इच्छा थी। रॉय महिला को लात मारकर हटा देता है। इसके बाद महिला गायब हो जाती है। यहाँ असल में वह डेमोनिक मंकी महिला की डेड बॉडी से यह सब करवा रहा था। सब नॉर्मल होने पर रॉय कहता है तुम क्या चाहती हो? आज रात क्या हम कहीं और बिताएंगे? अमारा कहती है मैं चाहती हूँ हम सुरक्षित रहें। रात में अमारा फैसला करती है बंदर का हाथ फेंक देगी ताकि और कोई अमंगल न हो। तब ओटी आकर विनती करती है क्या मैं एक बार हाथ इस्तेमाल कर सकती हूँ? मेरी माँ बहुत बीमार है। अमारा पहले मना करने पर भी बाद में हाथ ओटी को दे देती है। ओटी विश जाहिर करते ही वह शैतान वहां आकर अमारा पर झपट पड़ता है और उसे चोट पहुंचाता है। अमारा को बहुत ज्यादा खून बहता है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। काफी दिनों बाद रॉय उसे घर ले आता है। अमारा को पता चलता है ओटी भाग गई है और अभी तक नई मेड नहीं मिली है। रॉय बताता है उसकी माँ कुछ दिन मदद करने आएगी। अमारा घर में घुसते ही पिछली घटना की भयानक यादें वापस आ जाती हैं। रॉय रिपोर्ट खोलकर देखता है अमारा का गर्भाशय क्षतिग्रस्त हुआ है और वह अब कभी मां नहीं बन पाएगी। अमारा टूट जाती है। रॉय तसल्ली देता है वह कभी अमारा को छोड़कर नहीं जाएगा। अमारा कहती है हाथ फेंक देना होगा, यह सिर्फ दुर्भाग्य लाया है। लेकिन रॉय उल्टा सोचता है हाथ ने उन्हें बचाया है, भागने में मदद की है। अमारा कहती है यह शैतान का जाल है। शॉर्टकट लेने पर शैतान ऐसे इंसान को बर्बाद करता है। रॉय कहता है वह विश करेगा ताकि अमारा फिर स्वस्थ हो जाए और उनकी आर्थिक हालत भी अच्छी हो जाए। ये सब होते ही हाथ मिट्टी में दबा जाएगा। इससे दोनों के बीच बहस होती है। रॉय गुस्से में कहता है तुम क्या मुझे अब प्यार करती हो, वरना मेरी विश को क्यों रोक रही हो? अगले दिन सुबह रॉय हारिस से मिलने जाता है।
लेकिन हारिस के मीटिंग में होने की वजह से मुलाकात नहीं होती। इधर घर पर रॉय की माँ 2 मेड लेकर आती है। फिर वह अमारा को अपनी पुरानी यादें बताती है। वह एक समय रॉय का गर्भपात कराना चाहती थी क्योंकि रॉय के पिता जिम्मेदारी न लेकर भाग गए। रॉय के दादा ने भी उसे घर से निकाल दिया था। एक समय उन्होंने गर्भपात की औषधि खा ली और हॉस्पिटल में भर्ती हुई, लेकिन अंत में रॉय बच जाता है। वह यह सब कहते हैं क्योंकि वह अमारा का दुहक समझते हैं और प्रार्थना करते हैं कि अमारा को फिर से संतान हो। अमारा ने 2 बच्चों को देखा जो खेल रहे थे। उन्हें देखकर उसकी मां बनने की इच्छा और बढ़ गई। उस रात घर लौटने से पहले रॉय ने इंग्रिड के साथ रात का खाना खाया। इस समय रॉय अनुरोध करता है कि क्या इंग्रिड उसकी मदद कर सकती है। इंग्रिड उसकी मदद करना चाहती है। इस मौके पर रॉय उसे कहता है कि वह इस बंदर के हाथ को पकड़कर इंग्रिड को अपनी एक इच्छा बताए। ऐसी अजीब चीज देखकर इंग्रिड को असहज महसूस होता है, इसलिए वे यहाँ से निकलकर कार में जाकर बैठ जाते हैं। वहाँ रॉय उसे फिर से मदद के लिए प्रस्ताव देता है। तब इंग्रिड कहती है कि अगर तुम्हें मदद की जरूरत है तो मैं जरूरत पड़ने पर पापा से फिर कहूंगी, लेकिन इस अजीब हाथ से विश नहीं कर सकती। लेकिन रॉय इंग्रिड से बार बार अनुरोध करता है कि वह रॉय की विश को इस हाथ को छूकर उच्चारण करे। इंग्रिड के बार बार मना करने पर रॉय गुस्से में लड़की का गला दबा देता है। इंग्रिड मदद के लिए चिल्लाती है और कार का हॉर्न बजाती है। रॉय दहशत में कार से उतरकर तेजी से भाग जाता है। घर पहुंचकर रॉय कार की चाबी रखकर अपनी मां के कमरे में जाता है, लेकिन अमारा चुपके से उठती है और कार की चाबी ले लेती है। वह बाहर जाकर फिर चुपके से अपने कमरे में लौट आती है। इधर जब रॉय मां से बात कर रहा था, अमारा अचानक चिल्ला उठती है। रॉय दौड़कर आता है और जानना चाहता है कि क्या हुआ है। अमारा कहती है कि उसने बुरा सपना देखा है। रॉय की मां दोनों को शांत करती है और अमारा को लेटकर आराम करने के लिए कहती है। रॉय की मां कहती है कि वह घर लौट जाएगी, लेकिन 2 मेड अमारा के ठीक होने तक यहीं रहेंगी। रॉय और उसकी मां रूम से बाहर निकलते ही अमारा थोड़ी देर में ही उल्टी करना शुरू कर देती है। अगले दिन सुबह रॉय ऑफिस जाता है। रॉय को बताया जाता है कि उसे बर्खास्त भी कर दिया गया है। पार्किंग लॉट में आकर रॉय देखता है कि एडम उसका इंतजार कर रहा है। रॉय इंग्रिड के बारे में माफी मांगता है, लेकिन एडम गुंडों से रॉय को बुरी तरह पिटवाता है। दूसरी ओर अमारा हॉस्पिटल जाकर जांच करवाती है। डॉक्टर बताते हैं कि अमारा फिर से प्रेग्नेंट हो गई है। रात में रॉय अमारा को बताता है कि उसे कंपनी से निकाल दिया गया है। रॉय कहता है कि उस मंकी के हाथ ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। वह इसे कहीं दूर फेंक देना चाहता है। अचानक अमारा को पेट में तेज दर्द महसूस होता है और वह बाथरूम में जाती है। वहां वह देखती है कि उसके पेट पर बंदर के चेहरे जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। इस दौरान रॉय अमारा का गिरा हुआ बैग उठाकर रख देता है। तभी अमारा वापस आती है और रॉय को घर जाने के लिए कहती है और उस कर्स्ड हाथ को नष्ट करने की बात कहती है। घर लौटने के रास्ते में रॉय बहुत नाराज था। घर पहुंचकर रॉय अमारा को अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट दिखाता है जो उसे अमारा के बैग से मिली थी। रॉय समझ जाता है कि अमारा ने उस हाथ का इस्तेमाल करके फिर से गर्भवती होने की विश की थी। अमारा स्वीकार करती है कि वह मजबूर हो गई थी और उसने सिर्फ एक बार विश की थी, लेकिन अमारा ने नोटिस नहीं किया कि वह पहले ही 2 विश कर चुकी है। रॉय तब दूसरी विश का इस्तेमाल करके जानना चाहता है कि अमारा कैसे प्रेग्नेंट हुई थी। अचानक प्रोजेक्टर अपने आप चालू हो जाता है और वीडियो में देखा जाता है कि अमारा हाथ के पास बच्चे की विश करके लेट जाती है। उसके कुछ देर बाद ही वहां वह डेमन मंकी आ जाता है, यानी अमारा के पेट में जो संतान है उसका पिता वह डेमन मंकी है। अजीब बात यह है कि इस घटना का कुछ भी अमारा को याद नहीं है। वहीं ऐसा दृश्य देखकर रॉय पूरी तरह टूट जाता है और रोने लगता है। अमारा गुस्सा होकर रॉय को मारती है। हाथ लेकर दौड़कर ऊपर के कमरे में जाती है। वह एक और विश करना चाहती है, लेकिन तभी वह शैतान उपस्थित होकर उसे रोक देता है। रॉय दौड़कर आता है, दरवाजा तोड़कर कमरे में घुसता है और जमीन पर पड़े हुए हाथ को उठा लेता है। अमारा अनुरोध करती है कि रॉय अमारा द्वारा की गई विश को कैंसिल कर दे, लेकिन रॉय अपने अतीत की बातों को याद करने लगता है, जहां बचपन से सबने उसे फटकारा है। बड़ा होने पर भी लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया। वह महसूस करता है कि कोई उसे प्यार नहीं करता। इसी दुख से रॉय अपनी तीसरी और आखिरी विश करता है, वह ये है कि उसे सब प्यार करें। रॉय तब अमारा के पास आकर कहता है कि वह कोई न कोई समाधान खोज निकालेगा, लेकिन अमारा नाराज हो जाती है क्योंकि रॉय ने एक ऐसी विश की है जो उसके पास पहले से ही थी, क्योंकि अमारा रॉय को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। इसके बाद वह फैसला करती है कि वह इस शैतान के बच्चे को जन्म न देकर अपनी जिंदगी खत्म कर देगी। इसके बाद हम देखते हैं कि अमारा को दफनाया जाता है। वहां ओटी भी आता है। उसकी मां अब ठीक हो गई है, इसलिए मां को भी साथ लाया है। सब लोग रॉय के प्रति संवेदना जताते हैं। वर्तमान में लगभग हर समय इंग्रिड रॉय के साथ रहती है। वह बताती है कि उसके पिता चाहते हैं कि रॉय फिर से कंपनी में वापस चला
चला जाए। इंग्रिड अब रॉय को हर तरह से मदद करना चाहती है जो वह रॉय के लिए पहले नहीं कर पाई थी, यानी वह रॉय की इच्छा पूरी करने की बात कह रही थी। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि वह हाथ अभी भी रॉय के पास है और अचानक एक दिन अमारा वापस आती है और उसका पेट फटकर वहां से एक मंकी जन्म लेता है। तभी वह शैतान मंकी उस नवजात बच्चे मंकी का हाथ काट देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अमारा के पास अब बहुत सारे मंकी के कटे हुए हाथ रखे हैं। इसी के साथ यह मूवी यहीं खत्म होती है।